वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महनूर इमरान। सो आज मैं आपसे कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपका घर एनी टाइम नीट एंड क्लीन रहने वाला है। क्योंकि घर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और घर को मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना भी नो डाउट एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन हम होम मेकर्स तो सब कुछ कर सकते हैं। सो हम अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे और अपनी लाइफ को कैसे हमने स्ट्रेस फ्री बनाना है, अपनी लाइफ को कैसे हमने ईजी बनाना है, वो सब टिप्स मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बट मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट गिव्स मी मोटिवेशन, दिस मीन्स अ लॉट। तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे घर में इतनी डस्ट आती कैसे है, बाहर से आती है ना। तो जब भी आप बाहर से आते हैं तो जो आपके स्लीपर्स हैं उनको, आप जो बाहर वाले स्लीपर्स हैं उनको घर की एंट्रेंस पे ही कोई शू रैंक रख दें और वहाँ पर रखें। और जो घर में अपने पहन के चलना फिरना है उसके लिए अलग स्लीपर्स रखें। और सुबह जब आप फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं तो नमाज वगैरह से फ्री होके अपने बेडरूम को सेट करें, अपनी बेडशीट को सेट करें। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में जगह जगह पर मैट्स बिछाएंगे। मैंने अपने मैट्स लॉन्ड्री से वॉश करवाए थे क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता अपनी वॉशिंग मशीन में इनको वॉश करने के लिए, तो मैं मैट्स हमेशा लॉन्ड्री से ही वॉश करवाती हूँ। तो ये मेरे जो वॉशरूम के बाहर मैंने मैट्स रखे हुए हैं, मैंने इनको वॉश करवाया था। लेकिन जो दूसरा मेरा डोर पे रखा हुआ है वो दूसरा है, वो रबर का है, तो उसको आपको वॉश करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही नीट एंड क्लीन हो जाता है। अच्छा, तो मैट्स रखने से होता क्या है कि आपका घर बिल्कुल नीट एंड टाइडी रहता है। आप वॉशरूम से होकर आते हो तो आपके जो घर है वो बिल्कुल गीला नहीं होता, ठीक है। आपके पाँव वहीं पे साफ़ हो जाते हैं और घर में जम्स भी नहीं लगते। और जो हमारे बेडरूम की बात हो रही थी कि जब आप सुबह उठते हैं तो तभी अपनी बेडशीट को सेट कर लिया करें, अपने रूम को सेट वेट कर लिया करें। क्योंकि ये नहीं सोचें कि हेल्पर आएगी तो ठीक करेगी। मोस्टली हम ये ही सोच में होते हैं कि हेल्पर आएगी वो ठीक करेगी, लेकिन हेल्पर छुट्टी कर लेती है। और एक बार हम किचन में घुस जाएं फिर यार काम ख़त्म नहीं होते, कामों की एक लंबी लिस्ट हमारा वेट कर रही होती है। तो ट्राई करें कि जैसे ही सुबह उठते हैं, आप 2 मिनट्स भी नहीं लगते, आप सबसे पहले अपने बेडरूम को सेट करें। इससे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं एंड यू नो व्हाट, बंदा खुद भी इतना एक्टिव फील कर रहा होता है, इतना अच्छा लगता है यार हमारा बेडरूम कितना नीट एंड क्लीन है। और फिर जैसे ही आप ब्रेकफास्ट से फ्री होती हैं तो अपने घर में पूरा राउंड लगाएं। जहाँ पर भी अननेसेसरी चीज़ें पड़ी हैं, लाइक टॉयज पड़े हैं। अच्छा, मैं अपने बच्चों को कभी मना नहीं करती खेलने से। कुछ घर में ऐसा होता है कि जी आपने एक लिमिटेड टाइम पे ही खेलना है या एक साइड पे ही खेलना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों का ये एक लाइफ का फेज़ होता है, वो जैसे मर्जी खेलें, जितने मर्जी टॉयज भी खेलें, उनको करने दें। उसके बाद आप उनको कलेक्ट कर लें। अपने सोफ़ास को देखें, आपके सोफ़ास पे कुछ होता है ना अननेसेसरी चीज़ें पड़ी होती हैं, लाइक हम कोई दुपट्टा रख देते हैं या बच्चों का कोई भी शर्ट रख देते हैं या बच्चे टॉयज रख देते हैं, आप उनको उठा के वहाँ रखें। घर में सब बैठे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं तो कुशन्स फेंक देते हैं, आप कोई भी कुशन उठा के उसको अपने सोफ़ास को ऑर्गेनाइज़ करें। सोफ़ास को ऑर्गेनाइज करने से ना बहुत एक टाइडी सी लुक लग रही होती है, आपका जो लिविंग रूम है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जैसे ही आपका लिविंग रूम ऑर्गेनाइज हो जाता है उसके बाद फिर आपको लगता है यार घर जब फैला फैला नहीं ना लगेगा। तो आपके घर को अभी आपने सिर्फ सेट किया है, ऑर्गेनाइज की है, अभी आपने क्लीनिंग करनी है, तो उसी से आपका घर आधी सफाई तो आपकी मुकम्मल हो जाती है। और तो ये थी जी कुछ टिप्स जो आपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉलो करनी है। लेकिन किचन का क्या करें, किचन में तो इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम होते हैं। खाना पकाना होता है, बर्तन वॉश करने होते हैं, किचन की क्लीनिंग करनी होती है, लेकिन किचन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाएं। आप जब भी खाना बनाते हैं आप कभी भी रूम में जाके नहीं बैठें, बल्कि जैसे ही आपने अपने खाने को लाइक स्टीम पे रखा हुआ है तब जल्दी जल्दी से आपने बर्तन भी वॉश कर लें। साथ ही साथ आप अपना काउंटर साफ़ कर लें या किचन के कोई भी अगर आपने जो बॉक्सेस हैं, स्पाइस बॉक्स हैं, उनको रीफिल करना है आप वो कर सकती हैं। अच्छा, जब भी आपने कोई वेजिटेबल्स कट करनी है ना तो उनको शेल्फ पे नहीं फेंका करें। अभी जैसे इस शॉपिंग बैग में ही मुझे भिंडी रिसीव हुई थी तो मैंने इसी में उसकी जो थे लाइक वो ख़राब वाली भिंडी थी वो काट के रख दी। उसके बाद जो टिश्यू वगैरह वेस्ट थे मैंने सब उसी में लगा दिए। और कोई भी इस तरह आप शॉपिंग बैग अब हैंग कर सकती हैं अपने किचन कैबिनेट्स के साथ। इस तरह आप इजीली, आपको बार बार डस्टबिन के पास नहीं जाना पड़ेगा, इजीली आप वहीं पर कट करके उसी में सारा जो गार्बेज है वो थ्रो कर दें और बाद में एट द एंड एक ही बार उसको डिस्पोज कर दें। बाय द वे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जिनको आपको फॉलो करना है, ये बहुत सिंपल सी टिप्स हैं जिनको हम एक बार अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं ना। हमें स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होएगा, लाइक हम सम टाइम भूल जाते हैं, लेकिन जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हो ना आपकी हैबिट बन जाती है। फिर आपकी लाइफ इतनी ईजी हो जाती है, इतनी टेंशन फ्री हो जाती है कि आपको सब कामों के लिए टाइम भी मिलता है, आपको अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हो, आप अपने घर के लिए भी टाइम निकाल लेते हो और जल्दी से जल्दी आप अपने सारे काम भी कर लेते हो। अच्छा, जैसे ही मैंने सारी कटिंग कर ली थी, मेरा खाना बन रहा था, लाइक मैं भिंडी बना रही थी,
भिंडी फ्राई हो रही थी, साथ ही मैंने काउंटर साफ कर लिया। हाँ, समटाइम हम सोचते हैं कि यार खाना बनाने के बाद एक ही बार किचन में आएंगे और सारा नीट एंड क्लीन कर लेंगे, बर्तन भी वॉश कर लेंगे, लेकिन सच में खाना खाने के बाद इतना लेजी फील करते हैं ना, इतनी नींद आती है कि बिल्कुल भी दिल नहीं करता मेरा कि मैं किचन में जाऊँ, जाके किचन को नीट एंड क्लीन करूँ। इसलिए बेटर है कि आप जब खाना बना रहे होते हैं आप तभी साथ ही साथ बर्तन वॉश कर लें, अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लें। ओके, तो अभी जो मैं आपसे टिप शेयर करने वाली हूँ ना, सच में वो टिप मुझे बचपन में मिल जाती ना तो मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो जाती। हम छोटे थे तो हमारे घर में जो ड्रॉर्स होते थे ना वो भरे होते थे बिल से, रिसिप्ट वगैरह से। तो मैंने जब भी हमारे घर ईद होनी या कोई भी इवेंट होना तो मम्मा ने कहना जी क्लीनिंग करो। अब जब मैं ड्रॉर साफ करती थी मुझे इतना गुस्सा आता था, यार ये मैं कागज़ कहाँ फेंकूँ, इनका क्या करूँ। लेकिन मुझे इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी, बहुत छोटी थी मैं। तो मैं सोचती थी यार हमारे घर कोई इंस्पेक्शन टीम आनी है जिन्होंने आके ड्रॉर्स चेक करने हैं कि इनमें डस्ट है, ये सब कुछ है। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आपके ड्रॉर्स में इस तरह के जो रिसिप्ट पड़े हों, बिल्स पड़े हों, तो उनके लिए आप सेपरेट इन्वेलप रख लें। इन्वेलप में जितने भी बिल्स हैं उनको ऐड कर दें। डिफरेंट इन्वेलप रख सकते हैं आप, उसमें डिफरेंट लाइक बिल्स के लिए अलग रख लें, रेसिप्ट्स के लिए अलग रख लें। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ड्रॉर है वो बहुत नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगा। और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी टिप थी, क्योंकि मैं जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना, मुझे मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो गई है। तो होप सो आपकी लाइफ भी इन टिप्स को अपनाने के बाद बहुत आसान होने वाली है। ओके गाइस, टिप्स तो और बहुत सारी हैं, लेकिन पहले आप इनको फॉलो कर लें, उसके बाद मैं आपसे मजीद शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।